जिला अग्निशमन कार्यालय जहानाबाद द्वारा सोमवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन स्थानीय अग्निशमनालय परिसर में किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और आगजनी की घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने की जानकारी देना था। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला अग्निशमन पदाधिकारी प्रभा कुमारी ने की। उन्होंने उपस्थित लोगों को आग लगने की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की प्रक्रिया, अग्निशमन यंत्रों के उपयोग और आपातकालीन परिस्थिति में सुरक्षित बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी। प्रभा कुमारी ने कहा कि आगजनी की घटनाएं अक्सर लापरवाही के कारण होती है। यदि हम जागरूक और सतर्क रहे तो इन हादसों से काफी हद तक बचा जा सकता है। इस मौके पर अग्निशमन विभाग के अन्य अधिकारियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। कार्यशाला में सरकारी कर्मचारियों, स्थानीय नागरिकों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए नियमित रूप से इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने की मांग की। जिला अग्निशमन विभाग ने इस तरह की पहल को जनहित में आवश्यक बताया और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की प्रतिबद्धता जताई। यहाँ तक ये जो ऑक्सीजन ऑब्जर्व करके यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे आग नहीं है, ये ऑक्सीजन खींच रहा है, तो इसको आसानी से हम ऑक्सीजन को कट कर देंगे। हाथ से भी हम लोग का प्रैक्टिस है, लेकिन आप लोग इस पे जहाँ तक हो सके तो करिएगा, ऐसा नहीं करिएगा। हम लोग आसानी, यहाँ हवा है, इतना दूर तक ऑक्सीजन जा रही है, ले रही है, और इसमें से ईंधन और यहाँ तापमान है, तो आसानी से ये जल रहा है। इसको देखिए, हाथ से भी आसानी से, क्योंकि वहाँ पे हवा है, ऑक्सीजन खींच रहा है। इसको ढकने का भी है, अपने सेफ्टी रहते हुए कि लॉ हम पे नहीं पड़े, खुद सुरक्षित रहते हुए आपको बताना है। पैर से लगा देना है कि सिलेंडर उलटे नहीं है, क्योंकि उलटे की लॉ है जो जमीन से स्पर्श होकर ऊपर आने की संभावना, और झटके से मारना है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन को भी कट हुआ और आग को पूर्ण रूप से बुता दिया। यहाँ भी वही काम होगी, ऑक्सीजन को कट करना है, झटके से देना है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रहेगी तो कुछ देरी में आग इसमें भी फैल सकती है। प्लास्टिक है, जलने की संभावना। देखिए आग बुझ गई, ऑक्सीजन का कट होगा। यहाँ पे मेन जड़ पे मारना है कि वहां से ऑक्सीजन को कट करके आसानी से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं आपके। यहाँ पे इस पे झटका मारा जाएगा और वहाँ पे भी ऑक्सीजन को कट होगी। ये भी वही ऑक्सीजन को कट करके 6:25 को हमारे कार्यालय द्वारा, जिला अग्निशमन कार्यालय जहानाबाद के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जो कि ज़िले में जितने भी हमारे रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, उस प्रतिष्ठान के जो मालिक हैं या जो मैनेजर हैं, सभी को आमंत्रित किया गया था और अग्नि सुरक्षा के संबंध में उनको अपने प्रतिष्ठान में क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था रखनी चाहिए और जो सुरक्षा व्यवस्था उन्होंने किया है, फायर एक्सटिंग्विशर आदि उनके पास है, उसका उपयोग वो कैसे करेंगे, अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आता है तो उस पर वो अपने आप को, स्वयं को कैसे बचाते हुए अपने ग्राहकों को सुरक्षित रखेंगे, उसके संबंध में हमारा पूरा कार्यशाला का आयोजन था, जिसमें कि उनको आग क्या है, आग के प्रकार क्या है से लेकर के गैस सिलेंडर में आग में कैसे स्वयं को बचाएंगे, फायर एक्सटिंग्विशर चाहे ABC टाइप हो या CO2 टाइप हो, उससे अब इस्तेमाल किस प्रकार किया जाएगा, उसका भी उनको इस्तेमाल करके जो फर्स्ट हैंड जो टेक्निक होता है, जो प्रैक्टिकल करके उनको आज दिखाया गया है। गर्मी चल रहा है, गर्मी में छोटी सी चिंगारी से जैसे मारा जाती है, उससे बचने के लोगों को किस प्रकार की जानकारी दी गई होती है? और सबसे पहले जैसे गर्मी में तापमान अपने आप स्वतः ही काफ़ी अधिक हो जाता है, तो इसमें जितने अधिक सतर्क रहेंगे, सतर्कता आपको बचाव कर सकती है। इसके अलावा आपका ये जानकारी भी होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए तेल की आग है तो उसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, आप उसको बालू का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से आपके घर के आसपास अगर फायर एक्सटिंग्विशर रख रहे हैं, अपने किचन के पास में आप फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है, गैस सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको नीचे सिलेंडर से बंद करना है, सिर्फ ऊपर बर्नर से नहीं करना है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो बिजली का जो मेन बोर्ड है उसको स्विच ऑफ करके जाएँ। अगर निवारी या पिंज है तो उसको अत्यधिक नज़दीक में ना रखें, दोनों अलग अलग दूरी में रखें।
और अगर दुर्घटना हो जाती है, आग की स्थिति हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप फायर ब्रिगेड का जो हमारा नंबर है 101 पे डायल कीजिए। 24/7 जो है हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं, तो उस पर हम आपका। इसके अलावा अगर किसी को मॉक ड्रिल करवाना हो या ऑडिट करवाना हो तो उसके लिए भी हमें सूचना दे सकता है, और आप उस स्थिति में हमारी जो टीम है वहाँ पहुँचकर वहाँ पर मॉक ड्रिल भी करके उनको जानकारी देंगे कि उनको क्या कैसे करना है। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।